खान साहब के साथ दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उससे पहले, इवन सेशन कोर्ट के अंदर, F8 कचहरी इस्लामाबाद में कई दफ़ा खान साहब के साथ जा चुका हूं। तो खान साहब को तो उनको कोई अना का मसला तो है नहीं। डॉक्टर्स ने वार्न किया हुआ है कि आपने बिल्कुल खतरा नहीं लेना, अगर जहां पर है चोट, अगर उसमें दोबारा कोई झटका लगा खुदा न खास्ता, तो फिर आप 2-3 महीने के लिए दोबारा आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो सर बुनियादी वजह तो ये थी। असद उमर साहब, रात को आपने भी ट्वीट करके कारकुनों को कहा कि वो पहुंचे जमान पार्क, और फिर हमने देखा कि लाहौर में हर तरफ से कारकुन उमड़ गए और बहुत बड़ी तादाद में जोक तर जोक लोग रुकावटें हटा के जमान पार्क पहुंच गए। फिर हमने छोटी मोटी एक्टिविटीज भी होती हुई देखी पुलिस की जानिब से। फिर बहुत बड़ी नफरी हमने देखी जिन्होंने घेरा डाला हुआ था। फिर हमने देखा कि कारकुनों का भी खासा जो है वो जोशो जज्बा बढ़ा हुआ था। ये सारा कुछ क्या था? गुज़िश्ता रात हुआ क्या एक्चुअली? आप देखें कि पुलिस वाले कह क्या रहे थे। वो कहते हैं कि हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग घर पे बैठे हुए जिनको नहीं पता कि ये फ्लैग मार्च क्या चीज़ होती है या इसकी तारीख क्या है, ये एक फ़ौजी इस्तिलाह है और फ्लैग मार्च की जाती है दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए। तो ये पुलिस वालों से पहली बात तो ये पूछें कि रात को 2 बजे आपको फ्लैग मार्च करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। दूसरा, वो कौन सा दुश्मन था जिसको आप अपनी ताकत दिखा रहे थे। हमारा तज्जिया ये है इमरान के, एक तो जाहिर है कि बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को किसी केस के अंदर पकड़ लें, कोई नाहल कर दिया जाए, गिरफ्तार कर दिया जाए। सियासी मुकाबला तो किया नहीं जा सकता, एक वो वाला तो पहलू है ही है। साथ उनको ये भी पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई के होते हुए एक बजट साथ नाजिल किया जिससे वो महंगाई एक नए उरूज पर जाने वाली थी। तो एक वो भी हरबा नजर आता था कि किसी तरीके से खबरें जो है ना वो सारा दिन मीडिया पे चले ही हैं, कौन पकड़ा गया, किसको पकड़ने वाले, इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ही पहलू जो है ना इसके अंदर यकजा हो गए थे। और जाहिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके का इमरान खान की मोहब्बत है, वो लोग निकल के आते हैं और ख़ुद अपने लीडर का खुद दिफा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर ही कोई नहीं इस बात की, और कल फिर रात को हमने वो देखा। फ्लैग मार्च जो है मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, क्योंकि उस वक्त पुलिस के दहशतगर्दों के साथ बहुत सारे मुकाबले हो रहे थे लाहौर में। पुलिस वाले भी शहीद हो रहे थे और एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर में बहुत बड़ा, जिसके बाद पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए और शहरियों को हौसला देने के लिए, दहशतगर्दों को अपनी ताकत दिखाने के लिए लाहौर में एक फ्लैग मार्च किया गया था। मैंने बतौर रिपोर्टर उसकी कवरेज भी की थी। ये 2009 की बात है या 10 की बात है, गालिबन उसी दौरान में ये हुआ था। तो असद उमर साहब, रात को आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन क्या थी? और दूसरा, कल इमरान खान साहब अदालत जाने से गुरेज कर रहे थे और हम ये देख रहे थे गुज़िश्ता 48 घंटों से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि इमरान खान किसी तरह अपने घर से बाहर आए और किसी भी एक अदालत में पेश हो जाएं। इसके पीछे क्या है? देखिए, ये तो बहुत बहुत बड़ा सवाल है। जो हमारे पास मालूमात आ रही थी, कल मुझे थोड़ा सा मसला ये था कि मैं किसी काम से कराची आया हुआ था, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ों को देख रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था। लेकिन हमारे पास मुस्तकिल वार्निंग्स आ रही थी कि किसी सूरत में भी खान साहब को घर से बाहर नहीं निकालना है। खान साहब को अदालत में पेश होने में कभी कोई मसला नहीं हुआ, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। मैं दर्जन से ज़्यादा जगह पर खान साहब के साथ दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उससे पहले, इवन सेशन कोर्ट के अंदर, F8 कचहरी इस्लामाबाद में कई दफ़ा खान साहब के साथ जा चुका हूँ। तो खान साहब को तो उनको कोई अना का मसला तो है नहीं। तो एक तो डॉक्टर्स की जाहिर है वो बहुत बड़ी उनकी तरफ डॉक्टर्स ने वार्न किया हुआ है कि आपने बिल्कुल ख़तरा नहीं लेना, अगर जहाँ पर है चोट, अगर उसमें दोबारा कोई झटका लगा खुदा न खास्ता, तो फिर आप 2-3 महीने के लिए दोबारा आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो सर बुनियादी वजह तो ये थी। लेकिन कल साथ साथ ये भी हमें बहुत वार्निंग आ रही थी कि सिक्योरिटी का भी बहुत खतरा है, तो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो रात को जिस तरीके से पुलिस ने हरकतें की, मेरे ख्याल में तो वो सिक्योरिटी की जो वार्निंग आ रही थी वो ठीक ही आ रही थी। जो हमने रात को तर्ज अमल देखा पुलिस का, कुछ ना कुछ तो प्लान मुझे लग ही रहा था। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश।
देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।